Hello, universe. Welcome to Angels AI, and let's continue our topic. Lecture number 5. ओके तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था. इसमें हमने जाविस और एलेक्सा बनाया था. आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि इफ़ और एल्स कंडीशंस क्या होती है. ओके, कंडीशंस की बात आ गई तो हमें एक इंग्लिश में एक चीज़ हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि इफ़ एल्स क्या होता है. इंग्लिश में इफ़ और एल्स क्या होता है. सबसे पहले हम ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हमारे एक न्यू फाइल में. ओके तो मैंने ये कोड कॉपी किया और ओके पेस्ट जार्विस. ओके हाँ, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमारा कंडीशंस लिखेंगे. इफ़ समथिंग हैज़ हैपनिंग देन दिस शुड हैपन. ओके तो ये इफ़ और एल्स हम लोग चीज़ें लिखेंगे. ओके सो ये कैसे प्रोग्राम करते हैं, कंडीशंस क्या होती है. एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं. इफ़ हमारे पास यहाँ पे नेम बना हुआ है, नेम इक्वल्स हाँ इक्वल्स क्यों हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि वेरिएबल को हम जब असाइन कर रहे थे वैल्यू, या उसमें वेरिएबल के अंदर जो हम लोग जो वैल्यू असाइन कर रहे थे वो सिंगल इक्वल से कर रहे थे. जब हम डबल इक्वल लिखते हैं हमारे पाइथन में तो हम ये बोलते हैं कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वालिटी प्रूफ करो. ओके तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए जस्ट लाइक इन मैथ्स. ओके तो नेम हम लिखते हैं एंजल. ओके नेम हमने लिख दिया एंजल कोलन एंटर. अब यहाँ पे ज़रूर इतना इंडेंटेशन होना चाहिए. इफ़ के बाद से 4 स्पेसेस और जो पहले के जो 4 स्पेसेस थे वो फंक्शन के थे. ओके तो इफ़ नेम इक्वल्स एंजल देन प्रिंट गुड आफ्टरनून. ओके प्रिंट गुड आफ्टरनून. ये हमने एक सैम्पल के लिए प्रिंट करवा दिया कि हमें ये चेक करना है ना कि कंडीशंस कैसे लगती है. ओके तो इसको हम अभी रन करेंगे. ओके योर नेम, अगर मैंने अभी एंजल डाला तो वो मुझे गुड आफ्टरनून भी बोलेगा. ओके वो मुझे गुड आफ्टरनून भी बोलेगा. पर अगर मैंने कोई और नेम डाल दिया फॉर एग्जांपल जॉन तो वो मुझे गुड आफ्टरनून नहीं बोलेगा. ओके सो ऐसा कैसे हुआ, पाइथन ने चेक किया. पहले तो ये वैल्यू ली, राइट उसने एक वैल्यू ली और फिर उसने इफ़ में चेक किया. उसने देखा कंडीशन है ये वेरिएबल पे कि इसकी वैल्यू हमें एंजल चाहिए तभी वो प्रिंट करेगा गुड आफ्टरनून, राइट. और अगर एंजल नहीं हुई तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा. पर हाँ, क्या अगर एंजल नहीं हुआ तो भी हम उससे वो चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं. तो उसके लिए एक हमारे पास दूसरा सिंटैक्स आता है जो कि है एल्स. एल्स कमांड क्या करती है कि इफ़ नेम इक्वल्स एंजल देन प्रिंट गुड आफ्टरनून. अगर एंजल नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करोगे, यू आर अननोन. ओके यू आर अननोन. सेव किया, रन किया. अगर इन केस मैं अभी एंजल नहीं डालती हूँ और मैंने जॉन डाला तो वो मुझे बोलेगा यू आर अननोन. ओके तो ये चीज़, ये काम होता है कंडीशंस का. यहाँ के जो ऑपरेटर्स हैं जैसे डबल इक्वल्स आता है, फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो ये चीज़ होती है इफ़ और एल्स. इनके बीच एक और टॉपिक आता है जो कि होता है एलिफ. एलिफ यानी क्या, एलिफ यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई और नाम ऐड करना है, एलिफ नेम equals let's say John, then print I know you a little bit. ओके तो ये भी चीज़ है. अगर एंजल है तो गुड आफ्टरनून, या तो अगर जॉन है तो आई नो यू अ लिटिल बिट, या तो यू आर अननोन. ये इसका बेसिकली मीनिंग होता है. एकदम इंग्लिश जैसा लिखा हुआ है. पाइथन उतनी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कोडिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज नहीं है. वेल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर, लेकिन इसके जो सिंटैक्सेस है वही इंग्लिश जैसे ही है. ओके तो हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है. अगर मैंने यहाँ पर अभी जॉन टाइप किया तो वो लिखेगा आई नो यू अ लिटिल बिट. ओके तो इफ़ एंजल देन गुड आफ्टरनून, एलिफ जॉन देन आई नो यू अ लिटिल बिट, एल्स यू आर अननोन. ठीक है तो ऐसी चीज़ें आप बहुत बार कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि एक और अपन प्रोग्राम बना सकते हैं, फंक्शन के आउटसाइड बनाते हैं. ओके
कि हमारे पास एक एज है, ठीक है, एज हमने ले लिया यूज़र से कि हम आपकी एज टाइप कीजिए, राइट, आपकी एज टाइप कीजिए, और उस एज को हमने इफ़ में डाल दिया, इफ़ एज इक्वल्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू, एकदम मैथ्स के ऑपरेटर्स है तो उतनी डरने वाली बात नहीं है। अगर एज होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू 18, यानी कि अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो प्रिंट करना चाहिए उसने यू आर अ किड यू कांट ड्राइव, ओके, you are a kid and you cannot drive. So let's save and watch. फ़िलहाल हमें जारविस वाला रन नहीं करना है तो मैं इसे कमेंट कर रही हूँ, हम सीधा ये वाला नीचे का कोड रन करेंगे, ओके। एज पूछ रहा है वो, अगर मेरी एज 18 से कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 है, तो या एक एरर आता है। ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली तब जब आपको डेटा टाइप समझ में आएंगे। डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन में, एक लेटर्स को या जो स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट है, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट के डेटा टाइप में सेट होता है। अगर आप नंबर्स उसको दे रहे हैं तो वो एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप में सेव होता है। तो यहाँ पर आपने इनपुट लिया है स्ट्रिंग में, पर आपने एज को कंपेयर किया है एक इंटीजर से, तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ है, आपको ये इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए एक हमारे पास और एक मेथड है जो हम इस मेथड को लगाएंगे, ओके। तो इंट, इस तरह से इंट एक ऐसा मेथड है जो कि आपका स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इंट यानी इंटीजर, ओके। तो आपने इंट के अंदर इसको सराउंड कर लिया, इंट के अंदर आपने स्ट्रिंग को सराउंड कर लिया, विच मीन्स कि आपका जो स्ट्रिंग है वो एक इंट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये एरर नहीं आएगा, ओके, अब ये एरर नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए, वेल, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी ठीक कर लिया है। तो या एज 13, यू आर अ किड, यू कैन नॉट ड्राइव। सो ये मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट सी मेथड थी, ओके। तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर हम एक और एलिफ मेथड मतलब एलिफ कंडीशन लगा सकते हैं जो कि रहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एज लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से मान लेते हैं 50 और 60, ओके, colon, then you have to print you are an adult and you can drive, okay। एक और एल्स बना लेते हैं, आपको तो पता ही है अब क्या होने वाला है। एज अगर हमारी ग्रेटर देन होती है या तो इक्वल टू 61, ओके, व्हाट्स हैपनिंग, ओके, जस्ट अ मोमेंट, क्या एरर आया हुआ है, हाँ, एल्स में आप ये नहीं लगा सकते, सॉरी, आपने एल्स लिखा है, एलिफ, फिर से एलिफ, एज, या एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 80, वी नीड ग्रेटर देन है वो, या ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन प्रिंट you should not drive, okay, you should not drive, else की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप 80 के ऊपर वाले भी अगर आप नहीं डालते हैं तो कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि 60 के ऊपर वाले सारे फिर you should not drive में आ जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, सेव करेंगे और रन करेंगे। एज पूछ रहा है, अब दिस टाइम हम 56 एज डाल के देखेंगे, तो यू आर एन अडल्ट एंड यू कैन ड्राइव लिख कर आ रहा है, ओके। हम एक और बार ऐसे रन करेंगे और हम डालेंगे 60 अबव की एज, लेट्स से 78, और यू शुड नॉट ड्राइव ये लिख कर आ गया। तो ऐसे आपकी कंडीशंस वर्क करते हैं। आई होप दिस इज़ ऑल इज क्लियर एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।